रीमा सिर्फ इतना चाहती थी कि मरने से पहले एक बार उसका हस्बैंड राज उसके साथ फेरिस व्हील पर बैठे, लेकिन राज ने फिर से अपनी मर्जी चलाई और अपनी पुरानी मोहब्बत मीरा के साथ ही बैठ गया। ये देख रीमा के आंसू रुक नहीं पाए। उसे महसूस हुआ कि चाहे उसकी जिंदगी खत्म ही क्यों ना हो रही हो, राज के दिल में उसके लिए कभी प्यार नहीं आएगा। रीमा और राज बचपन के दोस्त थे। जब मीरा अचानक राज की लाइफ से चली गई, तभी दोनों फैमिलीज ने रीमा और राज की शादी करवा दी। पर राज को ये रिश्ते वाली शादी कभी पसंद नहीं आई। शादी के दिन ही उसने रीमा की बेइज्जती कर दी, उसे मजाक बनाकर मुर्गे के साथ मंडप में खड़ा कर दिया। शादी के बाद तो राज हद पार कर गए। हर रात कोई ना कोई लड़की ले आता घर, फिर भी रीमा ने कभी डिवोर्स लेने का सोचा नहीं। उसे लगता था एक दिन राज उसे प्यार जरूर करेगा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे लिवर कैंसर का लास्ट स्टेज है और उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है, तब उसके सपने टूट गए। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी लाइफ के आखिरी दिन बिना रिग्रेट के जिएगी। रीमा ने राज से डिवोर्स की डिमांड रखी, लेकिन एक शर्त के साथ कि डिवोर्स फाइनल होने से पहले राज उसके लिए 5 काम करे। पहला काम था उसके साथ एक ऑक्शन इवेंट अटेंड करना। रीमा को कुछ नहीं चाहिए था, बस राज का साथ। इवेंट में राज ने उसका हाथ पकड़ा और वो चीज खरीद ली जो रीमा को पसंद थी। एक पल के लिए रीमा को लगा शायद राज को भी उसके लिए कुछ फील हुआ हो, पर अगले ही मोमेंट उसका भ्रम टूट गया। राज ने सबके सामने कहा कि वो गिफ्ट मीरा को भेजना चाहता है। सब लोग हंसने लगे। रीमा शर्म और दर्द से भाग गई। राज को बाद में थोड़ा गिल्ट हुआ। घर आके देखा तो रीमा गायब थी। उसने कॉल किया पर रीमा ने फोन नहीं उठाया। राज ने सोचा वो फिर से ड्रामा कर रही है और उसने बात खत्म कर दी। उसे क्या पता था कि रीमा हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही थी। जब वो बची तो तुरंत राज से सेकंड विश रखी, उसके साथ यूनिवर्सिटी घूमने चलना। राज ने हाँ कर दी, पर बीच रास्ते मीरा का फोन आया और वो सीधा पलट गया। रीमा अकेली वापस आई तो देखा राज मीरा के साथ है। राज ने उसका सामान लात मार दी और उल्टा उसी को ब्लेम कर दिया। फिर मीरा से प्यार से पूछा क्या खाओगी बेबी, और उसके लिए चला गया। गुस्से में रीमा ने मीरा को थप्पड़ मार दिया। अगले ही सेकंड राज ने आके रीमा को थप्पड़ जड़ दिया। मीरा ने रोना धोना करके सिंपैथी ले ली और ड्रामा करके निकल गई। रीमा ने राज को रोका और अपनी थर्ड विश बताई, तुम आज मेरे साथ रुको वरना डिवोर्स कैंसिल। राज ने मजबूरन हाँ कर दी, लेकिन उसे धमकी दी, दोबारा मीरा को छुआ तो मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने मीरा को कॉल करके प्यार से समझाया और रीमा को बोला कितना टाइम लगती हो तुम एक सूटकेस पैक करने में। रीमा चुप रही। राज ने मजाक उड़ाया, बोला अगर तुम मर गई तो मैं पूरे शहर को पार्टी दिलाऊंगा। रीमा को दुख हुआ, लेकिन हैरानी नहीं। राज हमेशा उसी को सबसे ज्यादा दर्द देता था। कुछ दिन बाद रीमा ने फोर्थ विश रखी, एक बार मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलो। कीमो के चक्कर में उसके बाल गिर गए थे तो उसने विग पहनी। राज ने नोटिस भी नहीं किया, बस बोला तुमने अपने इतने सुंदर बाल क्यों कटवा दिए, और फिर भी उसके लुक पे कमेंट करके इग्नोर कर दी। पार्क में वो बोर था, फोन पर मीरा से बात कर रहा था। रीमा ने कहा चलो फेरिस व्हील चलते हैं। राज ने मना कर दिया, बचपना मत करो। लेकिन जैसे ही उसने देखा मीरा फेरिस व्हील में बैठी है, वो तुरंत उसके पास जाकर बैठ गया और रीमा को अकेला छोड़ दिया। फेरिस व्हील के ऊपर राज और मीरा हंस रहे थे और रीमा दूसरे केबिन में रो रही थी। राज के दिल में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन वो इग्नोर करके मीरा के साथ प्यार जताता रहा। कुछ दिन बाद रीमा हॉस्पिटल में होश में आई और उसकी दोस्त ने बताया कि वो फेरिस व्हील पर बेहोश हो गई थी। तब उसे याद आया अभी डिवोर्स पीरियड खत्म नहीं हुआ है। उसने राज को मैसेज भेजा अपनी लास्ट विश पूरी करने के लिए। राज ने कॉल करके कहा 2 दिन बाद करेंगे, मीरा बीमार है। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू गिरा दिए। पर थोड़ी देर बाद राज ने मैसेज किया ठीक है कल मिलते हैं। रीमा मुस्कुराई पर अंदर से टूटी हुई थी। उसकी लास्ट विश थी राज उसके लिए एक बार खुद से खाना बनाए। राज हैरान था, उसे लगा रीमा कोई बड़ा डिमांड। राज ने पूरा टेबल भर खाना बनाया। रीमा बोली ये सब कौन खाएगा। राज बोला एक और गेस्ट है, और तभी मीरा घर आ गई। रीमा ने देखा वो आराम से चप्पल बदल के अंदर आ गई। राज से हंसी मजाक करने लगी। रीमा ने खाना छोड़ दिया, उठने लगी, तभी मीरा ने उसकी विग खींच ली। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया और राज ने उस मोमेंट पे पहली बार समझा कि वो किसके साथ जी रहा था और किसकी वैल्यू समझने में देर कर दी।